जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 पौष पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। पौष पूर्णिमा शुभ मुहूर्त और इसी दिन शाकंभरी जयंती भी है, तो इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में और महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा जो कि 2022 का पहला पूर्णिमा का व्रत है, तो आप सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण का कृपा सदैव बना रहे, सभी सदा स्वस्थ रहे और लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पौष पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो हर माह में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाता है। एक कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि होती है और दूसरा शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि। दोनों ही तिथियों का अपना अपना विशेष महत्व है। इस दिन स्नान का, दान का, व्रत पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं वो भी इस व्रत को करते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। पौष पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन शाकंभरी पूर्णिमा है, तो शाकंभरी पूर्णिमा के दिन जो कि माता शाकंभरी का पूजन इस दिन विशेष प्रकार से किया जाता है। माता शाकंभरी की महिमा अगम अपार है। माता अन्न, फल, कंदमूल, वनस्पति की देवी है। माता शाकंभरी भी माता नौ दुर्गा का ही एक रूप है। इस जगत के प्राणियों के भोजन और भरण पोषण का भार माता शाकंभरी ही उठाती है। हम सब शाकंभरी पूर्णिमा के दिन माता शाकंभरी की जयंती मनाते हैं और उनकी आराधना और स्तुति करते हैं। शाकंभरी जयंती उत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में मनाई जाती है। देश के अन्य भागों में भी शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। इस दिन स्नान दान कर माता शाकंभरी का पूजन करना चाहिए। इससे घर में कभी भी अन्न, फल या किसी भी प्रकार की वनस्पति की कभी कोई कमी नहीं होती है। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य वह अवश्य ही सफल होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत किया जाता है, तो इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत जो कि 17 जनवरी 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 17 जनवरी 2022 दिन सोमवार सुबह 3:19 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 18 जनवरी 2022 दिन मंगलवार को सुबह 5:19 पे। पूर्णिमा तिथि के दिन योग वैधृति योग दोपहर 3:51 उसके बाद विषकुंभ योग। इस दिन राहु काल का समय होगा जो कि सुबह 7:57 से सुबह 9:18 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से दोपहर 12:20 तक। सूर्योदय सुबह 6:37 और सूर्यास्त शाम 5:21। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे शाम 4:45 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे अगले दिन सुबह 6:09 पे। सूर्य मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। अभी कोरोना का माहौल है, तो इस दौरान गंगा स्नान अगर ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। भगवान सूर्य देव आरोग्य के दाता माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को जल के अर्घ में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ प्रदान करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवार का दिन है, तो सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का दिन माना गया है। तो इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करे तो लाभकारी होगा। पौष पूर्णिमा के दिन भक्तों द्वारा इस दिन की जाने वाली पूजा एवं व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है तथा पौष पूर्णिमा पर स्नान दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन से कल्पवास की शुरुआत हो जाती है। इस दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से जीवन में आने वाले कष्ट भी कम होते हैं। वहीं घर में सुख और सौभाग्य बनी रहती है।
शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, शुभ फलों में वृद्धि के लिए पौष पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन मुख्य द्वार पर, घर के दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। पूर्णिमा तिथि का दिन भगवान सत्यनारायण एवं माता लक्ष्मी का दिन होता है। पूर्णिमा का तो इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु के रूप हैं। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए पूरे विधि विधान के साथ। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से संकटों और दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बराबर भी नहीं होता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान सत्यनारायण विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण की कथा कराने और सुनने से भक्तों पर विष्णु की असीम कृपा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सत्यनारायण की कथा कराने से हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु की कृपा का पात्र होता है। स्त्रियां केवल नाम जप ही करे, स्त्रियां ओम का उच्चारण न करे। पूर्णिमा को व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाए एवं इस दिन दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे संध्या काल में घरों में या मंदिरों में, पीपल के वृक्षों में तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो पवित्र नदियों में भी आपको दीप दान करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा शीत ऋतु में पड़ने के कारण इस दिन सर्दी से राहत देने वाली गर्म वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन चावल, घी, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र दान, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ एवं फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। जो लोग जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे उनकी आर्थिक समस्या भी समाप्त होने लगती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए भी यह अच्छा है। जो भी जातक पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विशेष करके उपवास रहते हुए व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी प्रकार का पूजन यह शुभ फलदायक होता है। इस दिन विशेष प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन भगवान शिव, माता पार्वती तथा साथ में शिव परिवार का पूजन करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का जहाँ पर सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे प्रभु अपना कृपा प्रदान करते हैं। अगर पूर्णिमा तिथि के दिन आप अगर दान करना चाहते हो ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि के लिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।